ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 के श्लोक 11 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों में आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और मैं ही सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ अर्थात कामना हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए अध्याय 7 के श्लोक 11 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से हम सभी सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्यों को ईश्वरीय विज्ञान को तत्व ज्ञान से ही समझा रहे हैं। तत्व ज्ञान का अर्थ यह होता है कि इस संसार में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में समस्त कारणों के एकमात्र कारण है परमात्मा, अर्थात जो भी ब्रह्मांड में, संसार में, सृष्टि में कार्य हो रहा है उन सब के कारण एकमात्र ईश्वर ही हैं। आइए अध्याय 7 के श्लोक 11 को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि इस संसार में जो भी मनुष्य जो प्रारब्ध के कारण या साधना का कारण जिन्होंने जो सिद्धियां पाई हैं, ऐसी सिद्धियों में जिन मनुष्य के अंदर संसार के प्रति कोई कामना या कोई मोह नहीं है और उनके पास ये बल है, ऐसे मनुष्य की वो कामना रहित, मोह रहित जो बल है वो मैं ही हूँ। और भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्य के अंदर जो शास्त्र अनुकूल कामना है, जिसके अंदर वो निस्वार्थ से ऊपर उठकर संसार हित में, प्राणी मात्र के हित में निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, इसको सात्विक भावना बोलते हैं। वो सात्विक गुण भी मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस श्लोक के सरल अर्थ को इस तरह समझिए कि भगवान हमें यह सत्य बताना चाह रहे हैं कि जिस मनुष्य के अंदर सामर्थ्य है और उसको अपने सामर्थ्य का कोई गुमान नहीं है, वो ये सत्य जानता है कि ये सब परमात्मा, ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। इस शरीर के अंदर जो भी सिद्धियां हैं वो प्रकृति से मुझे मिली है, मैं इनसे पृथक आत्मा हूँ। वो इससे कोई राग और द्वेष नहीं रखता, वो तो इस बल से इस संसार की सेवा करता है। भगवान कहते हैं ये भावना सात्विक भावना है। ऐसी भावना, सात्विक भावना मैं ही हूँ। अर्थात इस संसार में जो भी निष्काम भावना है, जो निष्काम भाव से संसार की सेवा कर रहे हैं अपने बल से, अपने सामर्थ्य से, वो सात्विक भावना स्वयं ईश्वर ही है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस सृष्टि के कारक देवता भी इसी प्रकार होते हैं। सिद्धि जल पावक गगन समीरा, ये सब देवता परमात्मा से ही सिद्धि और बल को पाकर निष्काम भाव से इस संसार की सेवा करते हैं। उनके अंदर अपने इस बल का, अपनी इस सिद्धि का कोई गुमान नहीं होता। तो ये इसको बोलते हैं सात्विक भावना। इस सात्विक भावना में कर्म करने वाले मनुष्य और जो ये सात्विक गुण के अंदर गुण है, ये सब परमात्मा ही है। भगवान हमें यही सत्य बता रहे हैं अध्याय 7 में अभी तक कि इस सृष्टि में जो भी कार्य हो रहा है उस सबका कारण मैं ही हूँ। चाहे वो सात्विक गुण है, चाहे वो तामसिक गुण है, चाहे राजसिक गुण है, वो आने वाले श्लोक में हमें बताने जा रहे हैं भगवान कि इस संसार में समस्त कारणों का कारण मैं ही हूँ। बलवानों का मैं बल मैं ही हूँ, सूर्य का तेज मैं ही हूँ, जल में रस मैं ही हूँ। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आपका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।